जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं। क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं? क्या वास्तव में यहाँ पर सारी समस्याएं दूर होती हैं? क्या वास्तव में यहाँ पे महाराज जी के छूने भर से ही सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं? और जो श्याम भक्त यहाँ पर 15 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब कब धाम पर महाराज जी बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, 15 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में कब कब महाराज जी धाम पर मिलेंगे और कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में अगर आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आते हो तो आप ये चाहते हो कि पहली बार में ही हमें फायदा हो जाए, भले से ही थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो यहाँ पर हमें यानी कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिसके चलते हुए हमें पहली बार में फायदा हो जाए, और कौन कौन सी यहाँ पर गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो लगभग आपको 2-3 दिन का समय चाहिए। तो उसके लिए अगर यहाँ पर आओगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा देके ठहरना है, और दोस्तों खाना पीना कहाँ पे खाना है, और क्या फ्री में खाना यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों जगह जगह यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ फ्री में भी खाना मिलता है। और दोस्तों कितना खर्चा आएगा खाने पीने का, रहने का, क्योंकि दोस्तों हर कोई तो अमीर होता नहीं है, कोई गरीब भी आता है, कोई अमीर भी आता है। और दोस्तों यहाँ पर टोकन का कितना चार्ज लगता है, टोकन कहाँ मिलता है। क्योंकि दोस्तों टोकन अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर भीड़ का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं तो इतनी तादाद में श्रद्धालु आ जाते हैं कि लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। 14-14 घंटे, 15-15 घंटों में नंबर आ पाता है, और कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो कोई निश्चित समय नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको टोकन मिल जाता है तो 15-20 मिनट में नंबर आ जाता है, बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो टोकन कैसे प्राप्त करना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कितना खर्चा यहाँ पर आपको आएगा, टोकन अगर आपको लेना है तो क्या आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। क्योंकि काफी भैया कमेंट कर रहे हैं कि अभी ऑनलाइन टोकन मिल रहा है, क्या वो ठीक है लेना या नहीं ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और आपको ये भी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। क्योंकि अगर आप आ रहे हो और आपको यही मालूम नहीं है कि महाराज जी ये वाली समस्या देखते हैं, ये वाली समस्या नहीं देखते हैं, तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, और चमत्कार वास्तव में होते हैं या नहीं होते हैं, ये जानना जरूरी है। और जिन लोगों को विश्वास है, जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि महाराज जी यहाँ पर है या नहीं है, और कब मिलेंगे, और उन्होंने अगर यहाँ पर उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो किस कारणवश नहीं हुई है। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। और आपको ये भी बताऊंगा यह धाम पड़ता कहां पर है, आखिर ये धाम, पवित्र धाम पड़ता कहां पर है, कौन से इसके नजदीक रेलवे स्टेशन है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, और अपनी सवारी से आओगे कैसे आना है, कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को अंत तक देख लेना है। अगर आपने वीडियो छोड़ के देखी, काट के देखी, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक बैठेंगे। और यहाँ पर आपको और बहुत सारे जो नियम है, यहाँ के कायदा कानून है, उनको भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आप कैसे भी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा जिला है। तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले बरेली आना। बरेली से आपको ट्रेन से अगर आप आओगे तो 20 रुपए का किराया लगेगा।
जो ट्रेन का चार्ज है वो 20 रुपए का है। सुबह 9 बजे आपको ट्रेन मिल जाती है, 9:50 पे आंवला छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर लोकल ट्रेन चलती है तो हर समय अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो अगर आप रोडवेज बस से आना चाहते हो, प्राइवेट बस से आना चाहते हो, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपए का है, और यहाँ पर टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। 500-600 रुपए में आपको आराम से मनोना धाम तक छोड़ देंगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है जिससे कि पहली बार में फायदा हो जाए, क्योंकि मेन कारण यही है, हर किसी का प्रश्न यही रहता है कि भैया हमें पहली बार में फायदा चाहिए, इतनी दूर से हम आ रहे हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, पहली बार में फायदा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी सावधानी यह है कि यहाँ पर अगर आप मीट मछली अगर आप खाते हैं तो वो आपको त्यागनी पड़ेगी, शराब पीते हैं वो भी आपको त्यागना पड़ेगा यहाँ आने से पहले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सुबह में आना होगा। ऐसी प्लानिंग कीजिए अपने घर से कि सुबह में आप आ जाएं। तो यहाँ पे सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी आप आ जाओगे तो यहाँ पर एक दिन में दर्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान घर आपको यहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी गर्मियों का समय चल रहा है तो आराम से आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति से श्याम जल की बोतल आपको खरीदवानी है, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। देखो दोस्तों, आपको एक बात आपको और बता दूं, एक आपको बहुत सारे कमेंट करते हैं भैया कि हमारा मरीज यहाँ पे आ नहीं सकता। जो मरीज यहाँ पे आ नहीं सकता उसको आने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को आपके रिश्तेदार में, चाहे आपका भाई बहन कोई भी हो, XYZ पड़ोसी हो, उसको आप भेज दीजिए यहाँ से, यानी कि श्याम जल पड़वा के आपको लेके जाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, यहाँ पर कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता। जो भी कल्याण होता है वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। शुद्ध नल का ताजा जल पिलाया जाता है, मंत्रों का उच्चारण करके महाराज जी यहाँ पे पिलाते हैं, उसी से कल्याण होता है। तो आपको यहाँ पर उस व्यक्ति को लेके आने की आवश्यकता नहीं है, घर पे आपको श्याम जल सेवन करवाना है। सुबह 4:30 बजे से लेके और 11:55 से पहले पूजा पाठ कर किसी भी टाइम आपको एक बार श्याम जल का सेवन करना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। महाराज जी का जो बैठने का समय है सुबह लगभग 8:30 बजे यहाँ पे महाराज जी बैठना शुरू हो जाते हैं, और 3 शिफ्ट में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रात के 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51-101 रुपए का आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है वो आपको बारीकी से आपको लिखनी होती है। 61 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपए रखा हुआ होता है, 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, उसी से आपको टोकन मिलता है। टोकन की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होगा, वहां से आपको टोकन मिलेगा। टोकन के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको अर्जी फॉर्म में जो आपने रुपए रखे हुए हैं उसी पे मोहर लगा के महाराज यानी कि दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। ज्यादा गंभीर मरीज होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। और टोकन एक दिन में लगभग 150-200 टोकन के लिए यहाँ पे महाराज जी देखते हैं एक दिन में। और जैसे ही टोकन आपको मिल जाता है तो गेट नंबर आपको 1 पे पहुंच जाना है, वहां से आपको टोकन यानी कि दे देना है। वहां पर आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा, दरबारी मिल जाएगा, वो आपको 10 से 15 मिनट में अंदर कर लेगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को महाराज जी की लाइन में आपको लगा देना है, जब आपका नंबर आए तब आपको बुला लेना है। अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। यहाँ पे जगह जगह आपको धर्मशाला, होटल आपको मिल जाएंगे। धर्मशाला में 1000 से 3000 रुपए का खर्चा आएगा, जो कि महाराज जी के जरिए बनाई गई है। और यहाँ पर राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर आपको 800 रुपए से 1800 रुपए का यानी कि खर्चा आएगा। कैसा कमरा लेते हो, एसी का कमरा लेते हो, नॉन एसी कमरा लेते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों सावधानी आपको ये बतनी है कि यहाँ पे ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन टोकन भी बुक नहीं करना है। फेक एप्लीकेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ही आपको टोकन लेना है और ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। और यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, ट्रेन में कहीं पैरों के तले आपको नहीं रखना है, ऐसी जगह नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर सीधे अपने घर जाना है और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी। कोई भी आपको ऐसा लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इन बातों का विषय अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको 100% फायदा होगा। अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है
तो यहाँ पर लगभग 2-3 बार आइए और सच्चे मन से ट्राई कीजिए, सच्चे मन से कोशिश कीजिए। ट्राई करने की जरूरत है ही है, लेकिन सच्चा मन अगर आप लगाओगे, सच्चे मन से अर्जी लगाओगे, 100% फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर दवाई गोली नहीं होती है, खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपए की थाली आपको मिलती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, और लगभग एक व्यक्ति का यहाँ पे नॉर्मल खर्चा 500 रुपए का रहता है, ज्यादा रहता नहीं है। वो डिपेंड करता है कितना आप खर्चा करते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं। इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों 15 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में महाराज जी धाम पर आपको सिर्फ 20 मार्च तक महाराज जी आपको मिलेंगे। अभी अपडेट इतना ही आया है, 20 मार्च के बाद हम और अपडेट दे देंगे। लेकिन दोस्तों हमारी डेली वीडियो आपको देख के आनी है। हो सकता है महाराज जी कल ही कहीं पे चले जाएं, तो उसका अपडेट हम कल ही दे पाएंगे। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम।